वेलकम बैक स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। लोअर बिलीफ लॉ अकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आप सभी के बीच में मैं आज एक नया टॉपिक लेके आया हूं, लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी सीरीज चल रही है कंपनी लॉ की है, सब्जेक्ट कोड है K4001, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के सिलेबस पे बेस्ड है। तो चलिए आज शुरू करते हैं लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है क्या है। जब हम कंपनी का कोई प्रोस्पेक्टस तैयार करते हैं, वो पुस्तिका तैयार करते हैं जिसके अंदर कंपनी की सारी डिटेल दी होती है, अगर उसके अंदर किसी भी तरीके की इस गड़बड़ी होती है या यह सोचकर कोई गड़बड़ की जाती है या किसी अपने उद्देश्य या किसी ऐसे उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रोस्पेक्टस के अंदर कुछ चेंजेस किए जाते हैं, ताकि किसी जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं या कोई अदर थर्ड पार्टी है तो उनको गुमराह किया जाता है। तो यह मान लिया जाता है कि अगर उसके अंदर किसी भी तरीके की फेरबदल या धोखाधड़ी का काम होता है तो उसे हम लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस की श्रेणी में डालते हैं। और ये जिम्मेदारी होती है, किन किन बंदों की जिनका जिम्मेदारी होती है, कौन कौन इसके अंदर लायबल होता है, किस तरह की लायबिलिटी होती है, ये सभी हम आज क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्द से जल्द, अगर सारे के सारे स्टूडेंट आ गए हों तो जुड़ जाइए, लाइक कमेंट शेयर करके बता दीजिए, अपनी अटेंडेंस दे दीजिए ताकि हम टॉपिक को आगे ले सका सकें। तो चलिए, आप तब तक अपना कमेंट करके बताइए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। तो हम ये जान लेते हैं कि इसके अंदर लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। देखो, दो तरीके की लाइबिलिटीज होती हैं। पहली होती है सिविल लाइबिलिटी, दूसरी होती है क्रिमिनल लाइबिलिटी। अब ये जान लेते हैं कि सिविल लाइबिलिटी और क्रिमिनल लाइबिलिटी राइज क्यों होती है। पर सीधी सी बात है, जैसे कि मैंने आप सभी को अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर कोई कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर थर्ड पार्टी, चाहे वो क्रिएटर हो, चाहे वो इन्वेस्टर्स हो, चाहे वो अदर्स गवर्नमेंट एंटिटीज, उन्हें गुमराह करता है अपनी प्रोस्पेक्टस के जरिए, तो उनकी लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। अब ये क्रिएट करते क्यों है, तो ये भी जान लेते हैं। तो क्रिएट करने का उनका मकसद ये हो सकता है कि अपना कोई उनका फ्यूचर कोई ऐसा उद्देश्य हो या फिर ऐसी कोई डायरेक्शन हो या कोई उनका एम हो जिसे वो पूरा करना चाहते हो, पर वो इलीगली होता है, तभी तो ये लाइबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट क्रिएट होती है। अदरवाइज अगर ये पूरी फेथफुल होती, ठीक होती, तो इसकी जरूरत पड़ती क्यों। तो चलिए अब आगे जान लेते हैं कि सिविल लाइबिलिटी के अंदर होता क्या है। सिविल लाइबिलिटी के अंदर दो तरीके के होते हैं, अगेंस्ट द कंपनी और अगेंस्ट द डायरेक्टर या प्रोमोटर या एक्सपर्ट्स होते हैं। बेसिकली हम देखा जाए तो लाइबिलिटी दो ही तरीके से क्रिएट हो सकती है सिविल लाइबिलिटी के अंदर, कि या तो कोई कंपनी करेगी या कंपनी के बिहाफ में जो डायरेक्टर उन्होंने बना रखे हैं या प्रोमोटर्स बना रखे हैं उन्होंने की होंगी। तीसरा तो कोई होता नहीं है। इनकेस अगर कोई चांसेस आ भी जाता है तो मैं आपको, या मुझे कोई ढूंढ के मिलता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको नोट करवा दूंगा। फिलहाल आप अभी दो ही नोट करें। तो आपने क्या नोट किया है, पहला आपने नोट करना है कि अगेंस्ट द कंपनी और दूसरा करना है अगेंस्ट द डायरेक्टर एंड प्रमोटर्स। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। सबसे पहले कि अब हम देख लेते हैं सबसे पहले कि अगेंस्ट द कंपनी के अंदर क्या रूल है। अब देख लेते हैं कि अगेंस्ट द कंपनी के अंदर दो तरीके से होता है। एक तो होता है रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा होता है क्लेम फॉर डैमेजेस। रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है कि अगर जब कोई सिविल लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है कंपनी के अगेंस्ट, जो थर्ड पार्टी है वो क्या कर सकती है, वो कर सकती है या तो वो अपना कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दे, जिसे रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, या फिर वो क्लेम और डैमेजेस के लिए क्लेम करें। तो दो तरीके हो सकते हैं इसके, या तो वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दे, दूसरा वो क्लेम ले सके। तो अब कॉन्ट्रैक्ट को जो ख़त्म करने का उनका पर्पस हो सकता है कि उन्हें जब ये पता चले कि जो उन्होंने को जो रिप्रेजेंट किया गया है मिस स्टेटमेंट वो गलत है। दूसरा हो सकता है कि उन्होंने